श्री अद्वैत प्रभु प्रोक्त श्री विष्णु प्रिया तत्व नवद्वीप में विष्णु प्रिया जो है उनकी साक्षात लक्ष्मी है, जिससे उनकी ऊपर से सब परिकर तय होते हैं। जैसे काका जी आते हैं तो साथ में ये 500 लोग सब परिकर है ना इनके, वो आते हैं ऐसे। नवद्वीप में जब श्रीमन आसन ले ले। अच्छा, गोला तक में तकलीफ है तो इधर आके बैठो, ऊपर बैठो। आजकल गोडा और मोडा पूछो ना, किसी का गोडा दुखता है, किसी का मोडा। तो भी भगवान के यदि भरोसे हुए तो देखो हमारे गोडे मोडे सब टूटे हुए हैं। ये भी टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है, ये भी। तो हमारे गोडे मोडे टूटे हुए भी जो है वो भी अच्छे से अच्छे हैं। वो कहाँ चली गई? उनको बुलाने गई है। बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं। नवद्वीप में जब श्रीमन महाप्रभु का प्रकाश हो गया तब युगल भजन निष्ठ भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने के लिए श्री गौर हरि ने श्री अद्वैत प्रभु के मुखारविंद से श्री विष्णु प्रिया तत्व का वर्णन कराया। विष्णु प्रिया कौन है? उसका तत्व जो कुंडलनी है ना, जी जी, वही राधा रानी है, वही लक्ष्मी प्रिया है, वही विष्णु प्रिया है। जो शक्ति तो अकेली कर नहीं सकता शक्तिमान को। शंकराचार्य जी तो शक्ति को मानते नहीं थे, शक्तिमान को ही मानते थे। तो जा रहे थे तो रास्ते में एक मुर्दा पड़ा हुआ था, तो किसी ने जो कोई शक्ति को मानता था उसने कहा तुम शक्तिमान हो तो जिलाओ इसको। तो बहुत मंत्र पड़े शंकराचार्य ने, तो वो उठा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा अब देखो, अब तुम शक्तिमान हो ना, शक्ति की एक स्तोत्र लिखो। तो उन्होंने सौंदर्य लहरी जो शंकराचार्य लिखी ना, वही खड़े खड़े लिखी, वो मुर्दा उठ गया। इसलिए बिना जो वाम भाग में ये स्त्रियां विराजमान है, इनकी कृपा के बिना जो शक्तिमान हस्बैंड है वो कोई काम नहीं कर सकते। आप लोगों की शक्ति ज्यादा है। तो ये उसका तत्व वर्णन करेंगे। श्री गौरांग अवतार में श्री विष्णु प्रिया तत्व अत्यंत निगूढ़ है। श्रीमन महाप्रभु कली में प्रच्छन्न अवतार हैं। अपने को छिपाने के लिए आप कितने सावधान रहते हैं, इसे गौर भक्त अच्छी प्रकार जानते हैं। सोचिए, जब आप ही अपने को प्रकट नहीं करते तब श्री गौर वक्ष विलासिनी श्री विष्णु प्रिया का प्रकाश कैसे हो सकता है। परंतु नदियावासी युगल भजन निष्ठ भक्तगण भी इस युगल जोड़ी को कैसे छोड़ सकते हैं। उनके अनुरोध से श्री अद्वैत प्रभु को एक दिन श्रीवास आंगन में बैठे हुए प्रसंग अनुसार श्री विष्णु प्रिया तत्व का वर्णन करना पड़ा। बाबा जी कहा करते थे, जो भी आता उनका तो कोई मंत्र नहीं था, जो कुछ उनके मुख से निकल जाए वही मंत्र है। जो कोई आके कहता मैं तो राधा रानी को मानता हूँ, कहते ठीक है तू राधा राधा कह। जो कोई आता कहता मैं तो राम जी को मानता हूँ, कहते तू राम राम कह। फिर उन्होंने कहा कि शक्ति के नाम है ये जी, असली तो वही कुंडलनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों को शक होता ना कि ये तो योग मार्ग के हैं, तो भक्त लोग जरा संकुचित हो जाते हैं। जी, जी। तो फिर बाबा ने एक बार बड़े विस्तार में कहा कि राधा, सीता, लक्ष्मी, विष्णु प्रिया ये सब शक्तियां हैं और इनके बिना तो शक्तिमान का कोई अस्तित्व नहीं। तभी ये सुनाई थी जो अभी आपको सुनाया। श्री नित्यानंद इस युगल जोड़ी के उपासकों में एक प्रधान उपासक, इस कथा के प्रधान श्रोता थे। ये कथा कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद ने संस्कृत में लिखी है। भक्तों के लिए यहाँ इसका संक्षेप में उल्लेख किया जाता है। एक दिन श्री गौर हरि भक्तों के साथ श्री कृष्ण कथा रस रंग में विभोर थे। उसी शुभ समय श्री अद्वैत प्रभु पधारे। श्री हरि ने शांतिपुर नाथ को देखते ही दंडवत प्रणाम किया। श्री अद्वैत प्रभु भी श्री विश्वंभर को प्रणाम करके परस्पर आनंद से मिलकर विराज गए। इससे प्रथम कि श्री अद्वैत प्रभु कुछ कहते, रसिक शेखर श्री गौर किशोर ने हंसकर कहा, अब हम लोगों को काल का भय नहीं है, क्योंकि श्री सीतापति जो युग धर्म है ना, हरि नाम से कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। ये सभी मतों में एक ही बात है और सीधी सी बात है। जब भी मैंने आपको याद करना है तो कैसे करूंगी, आपका नाम ही तो लूंगी। तो यदि हमको भगवान जो हमारे हृदय में विराजमान है उसको प्रकट करना है तो क्या करेंगे, उसका नाम लेंगे। तो इसलिए नाम की महिमा है।
उनको अब डर नहीं रहा, क्योंकि महाप्रभु को संकीर्तन कपितरु कहा है, संकीर्तन का बाप। काल का भय नहीं है, क्योंकि श्री सीतापति यहाँ पधारे हैं। श्री सीता देवी श्री अद्वैत प्रभु की धर्मपत्नी का नाम है। श्रीवास बोले, भगवान, यद्यपि श्री अद्वैत प्रभु का निवास शांतिपुर में ही योग्य था, क्योंकि वो स्थान भक्ति का भंडार है, परंतु आपके उदय होने से ये नवद्वीप भी नूतन भक्ति का भंडार हो गया। इसीलिए तो अद्वैत प्रभु का यहाँ आना आवश्यक हुआ, और यही कारण है कि श्री नित्यानंद प्रभु भी यहीं आनंद कर रहे हैं। ये सुनकर श्री अद्वैत गुरु जी कहते थे बाबा जी कि ये जो गौर के साथ नेताजी हैं वो और हमारे नित्यानंद बाबा एक ही है, ये उसी का अवतार हैं। इसीलिए हमारे गणेशपुरी आश्रम में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद की धुन जो है 20 मिनट तक रोज होती थी। संन्यास आश्रम था और वो योगी थे, लेकिन ये दोनों उनको इतनी अच्छी लगती थी, कहते ये मेरे गुरु का ही नाम है। ये सुनकर श्री अद्वैत प्रभु ने कहा, ठीक ठीक, इसीलिए तो यहाँ श्री जी का निवास हुआ, क्योंकि जहाँ श्री नाथ हैं वहाँ ही श्रीवास है। ये सुनकर नारद अवतार श्रीवास पंडित ने आश्चर्य से कहा, भगवान, वो देवी तो अंतर्ध्यान हो गई, आप ये क्या कह रहे हैं? श्रीमन महाप्रभु बोले, पंडित, सच्ची श्री तो विष्णु भक्ति है, सो आप लोगों में सदा निवास करती है। ये सुनकर श्री अद्वैत प्रभु ने कहा, आहा, वही तो, अब विष्णु को प्यारी श्री विष्णु प्रिया जी हो हैं। शचीनंदन ने गंभीर वाणी में कहा, इसमें संदेह भी क्या है? ज्ञान आदिकों के होने पर भी श्री हरि को जो प्यार भक्ति से होगा वो किसी अन्य से नहीं हो सकता। भक्ति के आगे सभी मार्ग फीके हैं। अब तो श्री अद्वैत प्रभु हंसते हुए कहने लगे, अच्छा, इसीलिए आपने सनातन मिश्र की दुहिता श्री विष्णु प्रिया देवी को अपने श्री अंग में निवास दिया है। वही तो श्री मूर्तिमती भक्ति देवी हैं, वही आपकी संवित, संधिनी और आह्लादनी शक्ति की सारभूता है। शक्तियां ना, संधिनी, संवित, आह्लादनी। आह्लादनी शक्ति जो है वो आनंद देने वाली और सब अनुकूल करने वाली राधा रानी, वही आपकी स्वरूप शक्ति हैं। वो स्वरूप शक्ति, उन्हीं की शक्ति लेकर आप शक्तिमान हैं। अभी आ गया ना, तो शंकराचार्य जगा नहीं सके, लेकिन जब शक्ति का आश्रय लिया, सौंदर्य लहरी खड़े खड़े वहां लिखी तो प्रकट हो गए। श्री गौर किशोर इन वृद्ध ब्राह्मण के मुखारविंद से श्री विष्णु प्रिया देवी की प्रशंसा सुनकर मन में बड़े आनंदित हुए, कारण कि आपको भक्ति की बड़ाई बहुत प्रिय है, परंतु भक्त समाज में आज आपको माधुर्य भाव में लज्जा करनी पड़ी। आपने प्यार भरी दृष्टि से अद्वैत प्रभु की ओर कटाक्ष करते हुए मुस्कुराकर मुख नीचा कर लिया। आहा, ये मुस्कान भरा कटाक्ष आज श्री अद्वैत प्रभु को ही प्राप्त हुआ, जिसे पाकर आचार्य कृतकृत्य हो गए। कहना नहीं होगा कि ये भक्ति स्वरूपा श्री विष्णु प्रिया देवी के तत्व वर्णन का ही आपको प्रसाद मिला है। ठीक भी है, जो श्री जी में भक्ति रखते हैं, राधनी की कृपा के या कुंडली जागृत के बिना ये मुस्कान नहीं आ सकती, ना इसमें कोई कृपा हो सकती। हीरा पिंगला तो इस मार्ग के ही हो, काका जी ने खूब बताए होंगे, हीरा पिंगला सुषुम्ना, तो ये जो सुषुम्ना है उसी का वर्णन है विष्णु प्रिया। जो श्री जी में भक्ति रखते हैं उन पर श्री हरि अवश्य ही कृपा करते हैं। ये प्रेम भरी कथा मालिक भी लौकिक दृष्टि से भी देखो तो जो काम सीधा आदमी से ना हो ना, तो औरत के थ्रू जल्दी हो जाए। हमारा एक हेल्थ मिनिस्टर था चौधरी रणबीर सिंह, हरियाणा में मैं मेडिकल कॉलेज में हेड थी ना, तो उसकी औरत बड़ी धड़ल्लेदार थी। तो जब हम जाते कभी कोई काम होता तो चौधरी साहब कहाँ है, कहती ये बैठे बोलो क्या काम है, यानी उसके थ्रू जाए बिना काम नहीं होता। ये वो कह रहे हैं इनकी तो दीदी हमारी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। ये प्रेम भरी कथा मालिनी देवी के मुख से श्री शची माता ने भी सुनी। अपने पुत्र वधू की महिमा सुनकर माता को बड़ा आनंद हुआ। इसी हर्ष में
माता जी ने आज श्री अद्वैत प्रभु को निमंत्रित किया। श्री अद्वैताचार्य माता जी के हाथ से महाप्रसाद पाकर बड़े आनंदित हुए और माता जी के सामने भी श्री विष्णु प्रिया देवी की भूरी भूरी प्रशंसा देखो, करी। बहू की बड़ाई सुन के सास खुश होती है ना जी। बहू चाहे सास की बड़ाई करे चाहे ना करे, लेकिन सास बहू की बड़ाई करे तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो उपस्थित वैष्णव वृंद श्री विष्णु प्रिया जी की महिमा श्रवण करके प्रेमानंद में गदगद होकर श्री अद्वैत प्रभु की जय जयकार करने लगे। श्री श्री विष्णु प्रिया देवी के चरण कमलों में इस दीनहीन लेखक का कोटानुकोटि प्रणाम है। माता जी, आपका यश गान और श्रवण करने से निश्चय श्री गौरांग चरणारविंद में भक्ति मिलती है, परंतु इस अधम से तो कुछ भी नहीं होता। आप करुणामयी माँ हो और मैं आपका कुपात्र बालक हूँ। आप इस पापी के पाप की ओर न देखकर माता का जो कर्तव्य है कि पुत्र तो कपुत्र हो जाता है परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती, उसी नाते से इस दीन पर दया करके अपने चरणों में भाव भक्ति देना और श्री गौर किशोर के चरणारविंद में इस कुपुत्र पुत्र को आज अवश्य पटक देना। उनसे कहना कि लो अपनी कुसंतान को संभालो, मेरे को तो इसने बहुत दुखी कर दिया। माँ, बस मैं यही चाहता हूँ कि जिसका हूँ उसको मिला दो, फिर ये कुपुत्र भी सुपुत्र बन जाएगा। देखो, इतनी बड़ी शक्ति है कि हुंकार करने से भगवान को खींच के लाए हैं, और दीनता देखो कितनी है। इसलिए चैतन्य संप्रदाय जो है ना, वो दीनता परायण है। और महाप्रभु ने लिखा है, तृणादपि सुनीचेना अमानिया मान दे कीर्तनिया सदा है। तृण से नीचा कोई है बताओ मुझे? ये जो छोटा सा तिनका है, तो फिर इससे छोटा कौन होगा? तृण का स्वभाव है, उसके ऊपर पाँव रखो तो बैठ जाता है, पाँव अगर गया और फिर खड़ा हो जाता है। इसलिए बोला कि उससे भी नीचे अपने आप को समझना और सतत कीर्तन करना, उसी से भक्ति मिलती है। कितनी दीनता है, अपने को कुपुत्र कह रहे हैं, कुमार कह रहे हैं, और ताकत इतनी है कि भगवान को वहां से खींच के लाए। उनके आमंत्रण से साक्षात से वो अवतार लेना पड़ा। और महाविष्णु के अवतार हैं स्वयं, सदाशिव और महाविष्णु के मिलित विग्रह स्वयं। अब पुंडरिक विद्यानिधि और गदाधर पंडित। गदाधर पंडित जो है वो राधा रानी की शक्ति है, क्योंकि महाप्रभु का अवतार जो है वो प्रच्छन्न अवतार है, इसलिए वो स्पष्ट कुछ नहीं है, लेकिन हर एक लीला वो विष्णु प्रिया की तरह करते हैं। और दूसरा कौन? श्रीवास पुंडरिक विद्यानिधि। पुंडरिक विद्यानिधि भक्त परिवार। श्री गौर हरि का जहां नदिया में प्रकाश हुआ, तहां भक्तों का भी जहां तहां से आना होने लगा। श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु तथा श्री हरिदास आदि से लेकर अनेक भक्त आ गए और आ भी रहे हैं। एक दिन श्री नवद्वीप चंद्र संकीर्तन के अंत में हा पुंडरिक कहकर पुकारने लगे। फिर प्रेम आवेश में, हा पुंडरिक तुम कहाँ हो, एक दिन दर्शन देकर मेरा दुख दूर करो। ये भगवान का स्वभाव है। क्यों? अहम भक्त पराधीना, या हमारी रास में गाते हैं, मैं भक्तों के अधीन हूँ, बेचे तो बिक जाऊं, खिलाए तो खाऊं, सुलाए तो सोऊं। मैं आपके प्रेम में बड़ा व्याकुल हूँ। ऐसा कहते कहते श्री हरि भक्त विरह में मूर्छित हो गए। श्री गदाधर पंडित ने श्रीमन महाप्रभु को अपनी गोद में संभाला। कुछ भक्तों को ये भेद ही नहीं मालूम कि पुंडरिक कौन है। कुछ क्षण उपरांत श्री गौर हरि को सावधान देखकर भक्तों ने नम्रता पूर्वक जिज्ञासा करी, भगवान ये पुंडरिक कौन है? श्री गौर हरि प्रेम रुदन करते हुए अत्यंत मधुर वाणी में बोले, आप सब बड़े भाग्यवान हैं जो मेरे परम भक्त के चरित्र श्रवण की इच्छा हुई। उनका चरित्र परम विचित्र है। श्री पुंडरिक का नाम श्रवण करने मात्र से पूरा संसार पवित्र हो जाता है। मेरे परम दुलारे पुंडरिक का ऊपरी ढंग तो सब विषयी लोगों का सा है, उनको एकाकी कोई ये नहीं कह सकता कि आप वैष्णव हैं। वो नहीं करते। हाँ, परंतु अंतःकरण से मेरे अनन्य भक्त हैं। चाटी ग्राम में आपका निवास है। आप ब्राह्मण कुल भूषण हैं, परम पंडित और सदाचार निष्ठ हैं। आपका सभ्य जनों में बड़ा मान है। श्री कृष्ण भक्ति सिंधु में निरंतर डूबे रहते हैं। अश्रु कंप
पुल्क आदि अष्ट सात्विक भाव से आपका शरीर शोभित रहता है। आप श्री गंगा जी में स्नान नहीं करते, इसमें आपका ये भाव है कि माता को पद से स्पर्श करना पुत्र का धर्म है, क्योंकि उस पैरों से प्रकट हो गया। दूसरे, श्री गंगा जी का दर्शन भी आप रात्रि में जाकर करते हैं, कारण कि दिन में लोग श्री गंगा जी में अनाचार करते हैं, वहीं कुल्ला, वहीं दातुन, वहीं केश संस्कार, तो यह आपसे देखा नहीं जाता। और भी आपका एक विलक्षण विश्वास सुनिए, श्री राधा कृष्ण की पूजा करने से पूर्व गंगा जल पान करते हैं, पीछे नित्य कर्म आदि करके देव पूजा करते हैं। यही कर्म आप सब लोक समाज में विख्यात करते हैं। हम उन्हीं को पुकार रहे हैं जो पुंडरिक विद्यानिधि चाटी ग्राम में विराजे हैं, और यहाँ भी जिनका घर है वो अब यहाँ आने वाले हैं। उनको तुम शीघ्र नहीं जान सकोगे। उनको देखकर प्रथम आप लोगों को विषयी पुरुष का ही ज्ञान होगा। भक्ति जो है ना वो इतनी गुप्त वस्तु है, उसको छुपा के रखना चाहिए। तो क्योंकि जो बहुमूल्य वस्तु होती है उसको तिजोरी में छिपा के रखते हैं, प्रकट करने से कोई लूट लेगा। इसीलिए शास्त्र में राधा नाम नहीं लिया गया, क्यों कि उसको प्रकट करने से वो बिखर जाएगा। महिमा बहुत है जी। हमने पूछा एक गुरु जी से, राधा मंत्र तो तुम देते नहीं हो, किसी को देते हैं छोटा सा, कहते हो बहुत कीमती वस्तु है ना, वो तिजोरी में रहती है, इसलिए उसका नाम नहीं लिया जाता। ऐसा कहते कहते श्री गौर हरि पुनः हा पुंडरिक पुकार पुकार कर रोने लगे। ध्यान रहे, श्री पुंडरिक विद्यानिधि पूर्व लीला में श्री किशोरी जी के पिता श्री वृषभानु गोप थे। श्री राधा भाव संवलित श्री गौर हरि इसी से आपको बाप कहकर भी संबोधन करते हैं। सर्वनियंता श्री भगवान का आकर्षण होने पर विद्यानिधि बहुत शीघ्र ही नदिया में पधारे और श्री गंगा के समीप एक स्थान लेकर निवास करने लगे। आपके साथ में हाथी, घोड़े, दास, दासी और बहुत से ब्राह्मण पंडित भी हैं। आप एक बड़े ही प्रतिष्ठित पुरुष हैं। आपको वैष्णव समाज में एक मुकुंद के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। सो भी यूं कि मुकुंद भी चाटीग्राम के निवासी हैं। श्री मुकुंद दत्त के प्यारे प्रीतम हैं श्री गदाधर पंडित। आप दोनों प्रायः साथ ही रहते हैं। एक दिन श्री गदाधर पंडित से मुकुंद दत्त ने कहा, पंडित जी, हम आपको आज एक आनंद समाचार सुनाते हैं। वो ये कि यहाँ एक विलक्षण प्रेमी पधारे हैं, जो आपकी दर्शन करने की इच्छा हो तो चलो। श्री गदाधर पंडित भला प्रेमी भक्त के दर्शन को कैसे छोड़ सकते थे, तो झट मुकुंद के साथ चल पड़े। तो वहां पहुंचने पर क्या देखते हैं कि श्री पुंडरिक विद्यानिधि एक अत्यंत वैभवशाली पुरुष हैं। देख के उनके प्रति कुभाव हो जाता है कि अरे कहाँ मुझे महाप्रभु ने मेरे साथ जोग किया है कि जा उसके पास जा। तो वो तो छुपा के रखते हैं अपनी भक्ति को भी और सब चीज को भी। तो वो देखा कि ये तो को 5 चबा रहे हैं, औरतें बाजू में है, ये है वो है, तो राजा की तरह खड़े हैं। तो उनका कुभाव हो गया, तो फिर उन्हीं से दीक्षा ले लेंगे ये। आप पता चलेगा कौन है ये। ऊंची अट्टालिकाओं में एक बढ़िया पलंग पर विराजते हैं। दाएं बाएं बहुमूल्य तोशक तकिए लगे हुए हैं। ऊपर छतर शोभा दे रही है। गर्मी का समय है, इसलिए दोनों ओर से दास मोर पंखों से हवा कर रहे हैं। इधर उधर पानदान पीकदान रखे हुए हैं। पास में लौंग इलायची से भरी हुई छोटी झारी शोभा पड़ रही है। आप पान चबाते हुए राजकुमार की सदृश शोभा पा रहे हैं। भक्ति के प्रभाव से अंग में एक दिव्य ज्योति भी जगमगा रही है। केशों में बहुत बढ़िया इत्र लगा हुआ है, जिससे सारा स्थान महक रहा है। श्री गदाधर पंडित ग्रही वैष्णव संतान होते हुए भी आजन्म संसार से विरक्त हैं और निरंतर श्री गौरांग देव के रंग में रंगे रहते हैं। भला इस रंग ढंग को देखकर उनको कैसे आनंद होता। विचार किया, हैं वैष्णव परंतु भोग रूपी रोग के सताए हुए हैं। बिना दर्शन किए ही फिर भी इनमें श्रद्धा थी, अब तो वो बात भी गई। तो श्री पुंडरिक विद्यानिधि को श्री गदाधर पंडित की मनोहर मूर्ति देखकर बड़ा आनंद हुआ। आप इनकी ओर संकेत करते हुए मुकुंद से बोले, ये वैष्णव तेज गर्भित आकृति प्रकृति दोनों से ही सुंदर कौन भद्र हैं, इनका निवास स्थान कहाँ है। तो मुकुंद ने कहा, महाराज आप विप्रकुल भूषण आचार्य माधव मिश्र के सुपुत्र हैं। इनका नाम है गदाधर पंडित, परम भक्त हैं, आपके दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। तो ये सुनकर ठाकुर विद्यानिधि ने इनको अपने पास बड़े प्रेम से बिठाया।
परंतु मुकुंद इनके भाव को जान गए थे, इसलिए अधिक विलंब न करके ठाकुर विद्यानिधि का प्रेम इनको दिखाने के लिए श्रीमद् भागवत का श्लोक बोलो, एक श्लोक महाप्रभु की प्रशंसा का, भगवान कैसे होते हैं। सुर ताल सहित उच्चारण किया। मुकांतर अहो बहुत अच्छा था ना। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयाप्यायदप्य साध्वी। इसका अर्थ इस प्रकार है समझ आ गया कि पूतना अहो तो इतना कृपालु है कि पूतना जो मारने का ही उसको भी माँ की गति दी, उससे दयालु और कौन हो सकता है। कि अहो बकासुर भगनी, बकासुर की बहन पूतना ने जिनको वध करने की इच्छा से अपने दोनों स्तनों में विष लगाकर पिलाया, किंतु तब भी उस कुबुद्धि परायण असाध्वी को जिनसे धात्री पद योग्य गति प्राप्त हुई, बताओ उनको छोड़कर और किस दयालु की शरण ग्रहण करें। अकैतव कृष्ण भक्तिपूर्ण उक्त श्लोक को सुनते ही ठाकुर विद्यानिधि पान चबाना भूलकर वहीं जमीन पर लोटपोट हो। अब पता लगा कि ये सब वैभव क्यों है। बात भी ठीक है, प्रेम का बाण बुरा है, जिसको लगता है बस वही जानता है। कबीर साहब ने कहा ना, प्रेम का बाण चुभा मेरे दिल में, भेद दिया तन सारा, औषध मूल कछु काम ना आए, तो क्या करे वैद बेचारा। नेत्रों से टपर टपर अश्रुपात करने लगे, शरीर में अष्ट सात्विक भाव की तरंगें झलकने लगी। कुछ देर पहले जो एक विषयी पुरुष की भांति सुसज्जित पलंग पर तकिया लगाए बैठे थे, वही अब धूल में लौट रहे हैं। जिन केशों में इत्र लगा था, अब उनमें धूल लगी है। भगवान का अनन्य भक्त हुए बिना क्या किसी विषयी पुरुष में ऐसा संभव है। बार बार मुकुंद से कहते हैं, फिर बोलो फिर बोलो। ज्यों ज्यों मुकुंद उक्त श्लोक का उच्चारण करते हैं, विद्यानिधि महाशय हा कृष्ण कहते हुए और धूल में लौटने लगते हैं और करुण स्वर से प्रेम रुदन करने लगते हैं। आहा, श्रीमद् भागवत के श्लोक तो भक्तों के लिए वारुणी मंत्र का काम करते हैं। गदाधर पंडित इस प्रेम योग को देखकर बड़े संकुचित हो गए, विचारने लगे, उन्हीं से दीक्षा दिलवाएंगे। हाय, मैंने ऐसे महात्मा की अवज्ञा करी, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। बस इसका प्रायश्चित तो यही हो सकता है कि मैं इनका शिष्य हो जाऊं। उन्हीं से दीक्षा लेंगे। ये विचार कर आप निष्कपट भाव से मुकुंद से बोले, मुकुंद, आज आपने सच्चे मित्र का कार्य मेरे साथ किया है, जो श्री पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन करा दिए। आहा, क्या ऐसे वैष्णव त्रिभुवन में हो सकते हैं। ऐसे ही वैष्णवों के दर्शन से तो पूरा त्रिलोक पवित्र होता है। भाई, जो आज आप मेरे पास ना होते तो मैं तो परम संकट में पड़ गया था, क्योंकि इनका विषयी लोगों जैसा वेश देखकर मेरी भावना घट गई थी। कहते हैं ना, पहले तो साधु को मिलना कठिन जी, मिल जाए तो पहचानना कठिन, पहचान लिया तो वो तुमको अपनाएगा कि नहीं वो कठिन, और जब ये अपना भी लिया तो बना रहेगा कि नहीं वो कठिन। कभी पहचान भी लिया और अभी दीक्षा भी लेंगे उसी। आपने इनका अंतर्भाव दिखाकर मेरा परम कल्याण किया है। वैष्णव पथ के पथिकों का कोई ना कोई उपदेष्टा अवश्य होता है, परंतु मैंने अब तक कोई गुरु नहीं किया। मेरा निश्चय है कि बस अब इन्हीं से दीक्षा लेकर अपना सब अपराध क्षमा कराऊंगा। आपका ये साधु संकल्प सुनकर मुकुंद अतिशय आनंदित हुए। विद्यानिधि महाशय अभी तक भी प्रेमानंद में मूर्छित थे। 2 प्रहर के बाद उनको बाह्य ज्ञान हुआ। मुकुंद ने गदाधर पंडित की ओर से श्री पुंडरीक विद्यानिधि से प्रार्थना करी, हे दयालु, आपका संसारिक ऐश्वर्य देखकर इनके मन में आपके प्रति कुछ कुभावना उत्पन्न हो गई थी, सो उसका प्रायश्चित करने के लिए इनका यही विचार है कि आप इनको मंत्र दीक्षा देकर इनका सब अपराध क्षमा करें। आप बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण चंद्र में भाव भक्ति रखते हैं, शिशुकाल से ही श्री गौर हरि के साथ रहते हैं, श्री माधव मिश्र के पुत्र हैं, पवित्र कुल में आपने जन्म ग्रहण किया है, बस आप ही इनके गुरु हो सकते हैं। कोई शुभ दिन देखकर आप अपने इष्ट मंत्र का इनको उपदेश कीजिए। ये सुनकर पुंडरीक विद्यानिधि बड़े आनंदित हुए, बोले, आहा, ऐसा शिष्य तो बड़े भाग्य से मिलता है, बड़ी अच्छी बात है। आगामी शुक्ला द्वादशी को
आपका मनोरथ सिद्ध होगा। देखो आज भी द्वादशी का ही दिन है। आज द्वादशी है, आज शुक्ला द्वादशी है। कितना अच्छा, देखिए क्या संयोग है। आज आपसे मिलना तय था ना अम्मा, हम लोग आए थे जब, तो हम लोगों को लगा कि हम लोग आज ही आपसे मिलने जाएंगे। मीन्स 18 तारीख को यहाँ पे जैसे पहुंचे तो हमें लगा कि 19 को शुरू होना है, तो हम 18 तारीख को शाम को डॉक्टर अम्मा से मिलने जाएंगे। लेकिन सबब ऐसा बना कि हम नहीं आ पाए। तो मैंने इनसे बोला, हाँ 18 तारीख को आए थे ना अम्मा हम लोग। ये संतोषजनक उत्तर पाकर दोनों प्रणाम करके चरण धूलि लेकर विदा हुए। गंगा तट पर होते हुए मुकुंद तो अपने घर चले गए और श्री गदाधर ने श्री गौर किशोर को जाकर सब समाचार सुनाया तो श्री गौर हरि मुस्कुरा दिए। उसी दिन रात्रि को भक्त चूड़ामणि श्री विद्यानिधि ठाकुर ने श्रीमन महाप्रभु के दर्शन लाभ किए। रात्रि में श्री नवद्वीप की शोभा निरखते हुए श्री गौर हरि के घर पहुंचे। दर्शन करते ही श्री शची लाला गदाधर सहित आंगन में विराजमान थे। दर्शन करते ही प्रेम मूर्छा हो गई और प्रभु को दंडवत प्रणाम तक भी ना कर सके। श्री हरि की इच्छा से कुछ देर में ही सावधान होकर पतित पावन श्री गौरांग भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, हे प्राणनाथ, हे परमपिता, हे आर्तहर, इस अपराधी को और कितना तपाओगे? क्या ये पापी श्री गौरचंद्र की शीतल किरणों में भी जलता ही रहेगा? हे दीन बंधु, रक्षा करो। नाथ, समस्त जगत का आप उद्धार करते हो, फिर मेरे को ही दूर ढकेलते हो। अपने पतित पावन बने की लाज रखो। विद्यानिधि ठाकुर श्री गौर हरि अपने प्रेमी भक्त श्री पुंडरिक विद्यानिधि की करुण वाणी सुनकर उठे और उनको हृदय से लगाकर बोले, आपके बिना देखे मेरे नेत्र बहुत दिनों से प्यासे थे, तो आज इनकी तृप्ति हुई। आज मेरी छाती शीतल हुई। श्री पुंडरिक विद्यानिधि भी आज अपनी संपदा को पाकर अतिशय आनंदित हुए। श्री गौर हरि को हृदय से लगाकर उनके श्री अंग का प्रेम अश्रुओं से अभिषेक करने लगे। अब तक श्री पुंडरिक विद्यानिधि बाह्य ज्ञान शून्य थे, अब बाह्य ज्ञान होते ही श्री गौर हरि के चरणारविंद में लौटने लगे। अनंतर श्री गौर हरि की आज्ञा पाकर सबको दंडवत प्रणाम करके अपने निवास स्थल को पधारे। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में श्री गौर हरि की अनुमति लेकर गदाधर पंडित ने श्री पुंडरिक विद्यानिधि से मंत्र दीक्षा ग्रहण करी। नदिया के भक्त वृंद में श्री पुंडरिक विद्यानिधि ठाकुर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। आपकी महिमा अपार है। श्री वृंदावन दास ठाकुर का कथन है कि जो सज्जन श्री पुंडरिक विद्यानिधि की कथा श्रद्धापूर्वक पठन और श्रवण करेंगे, उनको अवश्य ही श्री कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति हो।